कोरोना वायरस से बचाने के लिए मोदी सरकार ने एक तरकीब निकाली थी। उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था, जिसके तहत देश के जितने भी नागरिक हैं उन्हें पता चल जाएगा कि उनके आसपास के एरिया कितनी सुरक्षित है और कितनी नहीं। दरअसल इस ऐप को लेकर एक सवालिया निशान खड़ी हो चुकी है। लोगों का मानना है कि यह ऐप आराम से हैक किया जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले फ्रांस के एक हैकर थे एलियट एल्डरसन। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है, जिसके बाद केंद्र सरकार से लेकर न जाने कितनी सरकारी एक्सपर्ट खड़े हो चुके थे और उन्होंने इस बात का डिफेंड किया कि आरोग्य सेतु ऐप को कोई हैक कर ही नहीं सकता है। तो लीजिए एक और नमूना आपके सामने है जो बताती है और सरकार की यह पूरी पोल खोल के रख देती है कि आरोग्य सेतु ऐप को आसानी से हैक किया जा सकता है। बेंगलोर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनका नाम जे है। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को आसानी से हैक किया जा सकता है। न सिर्फ उन्होंने कहा बल्कि उन्होंने करके भी दिखा दिया। दरअसल जे नामक ये बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया। फिर बाद में आरोग्य सेतु ऐप को लेकर जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, चाहे उसमें नेम हो, एज हो, जेंडर हो, उन्हें बाईपास किया गया। फिर रजिस्ट्रेशन कोड जिस फ़ोन नंबर पे आता है उसे भी बाईपास कर दिया गया। और जब वो मेन मुद्दे पर आए जहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप के अंदर पूछा जाता है कि आप क्या किसी से संपर्क में आए थे, आपके क्या हाइपरटेंशन है या किसी प्रकार की बीमारी है, तो ये मामला भी उन्होंने बाईपास कर दिया। और जब ये सारा मामला हो चुका तो आरोग्य सेतु ऐप दिखाता है कि यू आर सेफ। अब समझिए कि ये काम कैसे करता है। दरअसल आरोग्य सेतु ऐप को लेकर दो सबसे बड़ी खासियत इसमें बताया जाता है, वो ये कि ब्लूटूथ और लोकेशन, ये दोनों सिस्टम की वजह से आरोग्य सेतु ऐप काम करता है। और एक्सपर्ट बताते हैं कि ये दोनों जो सिस्टम है ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसी दोनों की वजह से लोगों की प्राइवेसी पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है। मोदी सरकार ने तकरीबन आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना मैंडेटरी ही कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं और जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना कंपलसरी हो गया है। तो इस पर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज BN श्रीकृष्णा ने सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि सरकार बताए कि आखिर किस कानून के तहत उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि देश के जितने भी नागरिक हैं वो आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करें। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने एक रिव्यू जारी किया है, जिसके तहत आरोग्य सेतु को 5 स्टार में सिर्फ 2 स्टार दिया गया है। MIT ने जो क्राइटेरिया रखी है उसके तहत इज इट वॉलेंटियरी, विल डेटा बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, आर देयर लिमिटेशन ऑन हाउ डेटा गेट यूज्ड, इस डेटा कलेक्शन मिनिमाइज्ड, और आखिरी सवाल है ट्रांसपेरेंसी पर। तो आरोग्य सेतु ऐप इस 5 मामले में सिर्फ 2 मामलों पर खरा उतरता है, वो है यूजफुल डेटा और डिलीटिंग डेटा ऑन टाइम पर। अब आपको बता दें कि इस पूरी दुनिया भर में जितने भी सरकारें हैं उन सभी ने आरोग्य सेतु ऐप जैसी कई ऐपों को बनाया है और देश भर के जितने भी नागरिक हैं उनके डेटा को सरकार रख रही है, जिसमें चीन सबसे आगे चल रहा है। दरअसल आरोग्य सेतु ऐप को लेकर जो 2 बातों पर सबसे ज़्यादा चिंता जाहिर की जा रही है वो है एक लोकेशन और एक ब्लूटूथ को। ब्लूटूथ को लेकर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है वो ये कि मान लीजिए कि अगर आप तीसरी मंजिल पर रहते हैं और किसी चौथे मंजिल वाले व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण पाया गया है, तो वो ये भी बताएगा कि वो आपके संपर्क में आ चुका है और आप भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि ब्लूटूथ के तहत जो रेडियस या यूं कहें जो कनेक्टिविटी जाती है वो दीवार के आर पार हो जाती है, जिसके तहत ये दिखाया जाएगा कि आप भी उनके संपर्क में आ चुके हैं, क्योंकि आप भी उनके साथ काफ़ी नज़दीक में रह रहे हैं।